हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और आज हम उनको ही देख लेंगे, ठीक है ना। जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनको देखेंगे। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। काव्य भाषा का बोध होने लगा। प्राकृत से बिगड़कर जो बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया, ये कहा इन्होंने। फिर आगे कहा है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। उससे आगे भरत मुनि ने विक्रम 3री शताब्दी से अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा। भरत मुनि ने विक्रम की 3री शताब्दी से अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। मतलब भरत मुनि ने लोक भाषा को देश भाषा के नाम से कहा है, नाम दिया है। वरुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश का उल्लेख कहाँ नहीं है? वरुचि के प्राकृत प्रकाश में। अपभ्रंश नाम से पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। मतलब जो गुहसेन थे, धारसेन द्वितीय के पिता, वे तीनों भाषाओं के कवि उनको कहा जाता है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का। भामह विक्रम 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं। इन्होंने 3 भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने से पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। तो प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता कब से मिलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी में। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। कब मिलते हैं? संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। मतलब उनकी जो देवसेन थे 990 में, उनका जो रचना थी श्रावकाचार, उसकी भाषा क्या थी? अपभ्रंश। ठीक है, आगे उसका उदाहरण दिया हुआ है। जो जिण शासन भाषियु सोमई कहियु साऊ, जो पाली सई भाऊ करीसो सरी पाई पारू। ये उसका उदाहरण है। इन्हीं देवसेन ने दब साहव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया, जिसका पीछे से माइकल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। मतलब जो माइल धवल थे, उन्होंने साहित्य की प्राकृत का रूपांतरण किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी, कथा, योगसार, जसहरचर्यु, न्यायकुमारचर्यु आदि। ये क्या है? इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई, दोहे, कापद्दी
ग्रहण की गई है। मतलब इसमें जो चरित्र काव्य लिखे गए थे या आख्यान लिखे गए थे उसमें चौपाई और दोहे पद्धति का ही लिया गया है। पुष्पदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में हैं। उसी काल के आसपास का जसर चर्यु मतलब यशधर चरित्र भी चौपाइयों में ही रचा गया है। इससे आगे है, बौद्ध धर्म में विकृत होकर व्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए। 84 सिद्ध जो थे वो इन्हीं में हुए थे। अब इसमें आगे दिया है जो अंडरलाइन हुआ है, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ के अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उखाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए थे। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक जो विद्यापीठ थे उन्हें किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। आगे है 84 सिद्धों के नाम, लुइपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, सबरीपा, सरहपा। ये सभी इन सिद्धों के नाम हैं जो 84 सिद्ध हैं। इनमें जो योगिनी थी वो 4 बताई जाती हैं। ठीक है, इन्होंने तो रामचंद्र शुक्ल ने ये 3 बताई हैं और दूसरे विद्वान ने ये 4 बताई हैं। जैसे मणिभद्रपा, कनक लापा और लक्ष्मीकरा, और एक का नाम और था इसमें जो था मेखलफा। तो ये 4 योगिनी बताई जाती हैं सिद्धों में। उसके बाद है, ये क्या दिया इन्होंने कि ये जो अपनी वाणी जो करते थे वो अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इसमें दिया ने कहा है, वज्रयान शाखा में 2 योगी सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए और वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं में एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बोधगान ओ दोहा नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल साकरात्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की ओर बहुत सी रचनाएं लाए थे। सिद्धों में सबसे पुराने सरह यानी के सरोज वज्र भी नाम है जिसका वे हैं जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतःसाधना पर जोर और पंडितों को फटकार जिसमें इन्होंने लगाई है। अब इनकी ये सभी जो उदाहरण दिए हुए हैं ये पंक्तियां हैं। ये देखो महत्वपूर्ण पंक्ति है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कावा तरोवर पंच बिडाल चंचल चिए पैठो काल, और भाव न होई अभाव न जानी आई संगोहे को पतियाई। उसके बाद है, सहजे थिरकरी वारुणी साध अजरामर होई दिठ कांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है इनकी। नागर बाहिरे डोम्बी तोहिरी कुंडिया छड़ छोई जाई सो बाह्य नाड़िया। और ऐसे ही इनकी ये भी पंक्ति हैं, गंगा जमुना मांझे रे बही नाई। ठीक है, तो ये जो इनकी जो सिद्ध थे, इनकी जो पंक्तियां दी हुई हैं, ये सबसे पहले पंक्ति दी गई है इसमें। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये बिंदु हैं जो बौद्ध धर्म ने
जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनका शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। मतलब ये क्या करते थे कि जो महासुखवाद था उसे आनंद स्वरूप वे ईश्वर का तत्व मानते थे। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम व अंदाजा करने के लिए उनमें सहवास सुख से 100 गुना कहा था। मतलब इस ब्रह्मानंद आनंद का जो महासुख सुख था उससे ज़्यादा सहवास सुख से 100 गुना कहा इनको। पर ब्रज्यान के निर्वाण में इस सुख को स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। अब शक्तियों के सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली। युगनद का अर्थ होता था 2 स्त्री और एक स्त्री और पुरुष के जोड़े को युगनद कहा इन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें दिया कि सिद्धि प्राप्ति करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, जिससे सहवास का सुख ये प्राप्त करते थे, उसको कहते थे कि ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक स्त्री, जिसे शक्ति योगिनी के महामुद्रा कहते थे, उस स्त्री को जिससे ये सहवास का महासुख प्राप्त करते थे उसे ये महामुद्रा भी कहते थे। ऐसे ही इनका जो ये भारत आए थे, जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्व भागों में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में आए थे। धर्म के नाम पर दुराचार फैला था उस समय। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणियों को सांकेतिक दूसरे अर्थ में बताया करते थे, जैसे काटा तरुवर पंच बिडाल, यानी कि पंच बिडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित 5 प्रतिबंध, जैसे आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोक्ष। चिकित्सा और मोह, ठीक है, ये थे। तो दोस्तों आज यही 3 पेज 19, 20, 21 और 22 आज हमने 4 पेज पढ़े। ठीक है, 19, 20, 21 और 22। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये सभी देख सकते हैं आप, और इनसे प्रश्न भी बना सकते हैं या इनको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।